मैं आज मध्य प्रदेश की चर्चित सीटों में शामिल बालाघाट में मौजूद हूँ। बालाघाट नक्सली इलाका माना जाता है और नक्सल के लिए अक्सर चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार ये नक्सल के लिए नहीं बल्कि पति पत्नी के विवाद के कारण बालाघाट संसदीय सीट चर्चा में है। देश के सबसे बड़े चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। सभी सियासी दल और तमाम नेता अपने अपने दल के प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय सीट से सियासत की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पति और पत्नी के बीच अलगाव और खटास पैदा कर दी है। इस सियासी किस्से की पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है। हर कोई इस पर चाव से बात कर रहा है। इस सीट से पूर्व सांसद और 3 बार निर्दलीय विधायक रहे कंकर मुंजारे बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी बालाघाट से कांग्रेस की विधायक हैं। मेरी पत्नी अनुभव जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है लोकसभा के उनके पक्ष में प्रचार प्रसार कर रही हैं। हमने कहा कि प्रचार प्रसार आपको करना है, खूब करें, लेकिन 19 तारीख तक के लिए अब घर से प्रचार प्रसार करने ना जाएं। बेहतर है कि आपके यहाँ पे रिश्तेदार लोग हैं उनके पास चल जाएं या और अन्य तक चल जाएं, क्योंकि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक घर से 2 विचारधारा नहीं चलेगी। ये सिद्धांतों के खिलाफ है और जनता के साथ भी ये धोखा है। तो हमने कहा कि आप बाहर जाके खूब प्रचार करिए। 19 तारीख तक, 19 अप्रैल को यहाँ पोलिंग है, तब तक के जाइए आप। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम विधानसभा में चुनाव लड़े थे तो हम तब भी यहीं थे, अब हम नहीं छोड़ के जाएंगे। तो हमने कहा विधानसभा चुनाव जो था वो आप अलग लड़ रही थी, हम अलग लड़ रहे थे। अब तो ऐसा है कि मेरे खिलाफ ही लड़ रही हैं आप और मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो आप नहीं जाएंगे तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाले हैं। तो जब उन्होंने नहीं माना तो हमको घर छोड़ के 5 तारीख को हम घर से 5 अप्रैल को घर से निकल गए हम। तो वजह ये है। और कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर नहीं सोचा, जबकि कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए था। चुनाव शुरू होते ही कंकर मुंजारे ने अपनी पत्नी अनुभव मुंजारे से कहा कि 19 अप्रैल तक वह अपनी बहन के पास चली जाएं, क्योंकि 2 विचारधारा के लोग एक छत के नीचे रहकर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद वह वापस घर आ जाएंगी, लेकिन उनकी पत्नी और कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे ने बहन के घर जाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार न करने से भी मना कर दिया। मुंजारे जी की धर्मपत्नी हूँ और अपने इकलौते बेटे शांतनु की माँ हूँ, लेकिन जब मैं चुनाव की रणभूमि में उतरती हूँ तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। तो अपनी पार्टी के प्रति समर्पण का भाव, निष्ठा का भाव रख के अगर मैं चुनाव प्रचार में भाग लेती हूँ तो कहीं किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होना चाहिए। और घर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। मैं घर में रहकर रहूँगी। और विधानसभा चुनाव में भी जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय मुंजारे जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे और मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी। माननीय मुंजारे जी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे और मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थी। लेकिन किसी तरह का हमारा मतभेद नहीं रहा। उस चुनाव में भी वो अपना प्रचार करते थे, मैं अपना प्रचार करती थी। तो हमारा कल भी कोई मतभेद नहीं था, आज भी मतभेद नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माननीय मुंजारे जी ने क्यों ऐसा बयान दिया। इस बारे में मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पण का। उनका कहना है कि कोई भी महिला अपने पति के घर डोली में आती है और अर्थी में जाती है। मैं किसी भी कीमत पर घर छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। मान करती हूँ, बेटे के स्नेह से मैं बंधी हुई हूँ, अपने परिवार की देहरी से मैं जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक बंधी हुई हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, जब बेटी की विदाई होती, ब्याह होता है तो ये कहकर विदा किया जाता है कि बेटा तुमको डोली में बैठा के भेज रहे हैं, अब तुम्हारी वहाँ से ससुराल से अर्थी ही निकलना चाहिए। तो मैं उन सिद्धांतों को लेकर चलने वाली एक भारतीय नारी हूँ। तो उन सिद्धांतों को, नियमों का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है और उसके बाद अपनी पार्टी को ताकत देना लगन के साथ, निष्ठा के साथ, ये मेरी जिम्मेदारी। और दोनों ही जिम्मेदारियों को मैं पूरी तरह से निभाने का मेरा पूरा प्रयास है और आखिरी तक मेरा प्रयास है। अब पत्नी अनुभव मुंजारे के इस स्टैंड के बाद पति कंकर मुंजारे नाराज हो गए हैं। जंगल में जाकर झोपड़ी लगा ली है।
झोपड़ी में रहकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मीडिया से लेकर प्रचार तक में पत्नी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस को लेकर भी है और वो पत्नी को लेकर भी है कि ये गलत कर रही है। तो वो तो चुनाव लड़ नहीं रही है। चुनाव नहीं लड़ रही, मगर वो देखिए ये है कि वो प्रचार कर रही है कांग्रेस का। तो प्रचार करने का मतलब एक विधायक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पत्नी को पार्टी के डेंट लगाने के लिए ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल कहीं से। और ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी से सांठगांठ किए हो? नहीं, बीजेपी की सांठगांठ तो इनकी है ना, मैंने बताया ना, यशस्वी प्रधानमंत्री जिंदाबाद बोल रहे हैं। वो जो उम्मीदवार लड़ रहा है वो बीजेपी के जो जिसको हराई अभी अनबा मुजारे ने, उसके पांव जाके पड़ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं गौरीशंकर बिसेन को कि आपका हारना बहुत गलत हो गया। और उन्होंने चुनाव में भी इनके लिए कोई काम नहीं किया। वो बीजेपी का आदमी है, कन्फर्म। मेरा आरोप नहीं है, मैं प्रमाण से बोल रहा हूँ आपको। आरोप अलग बात हुई, प्रमाण और सबको मालूम है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, सब जानते हैं। थैंक यू। मतलब बीजेपी से हमारा कभी हो ही नहीं सकता कभी। अमर उजाला से बातचीत के दौरान मुंजारे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश जोड़ने के बजाय परिवार तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को मना करना चाहिए कि उनकी पत्नी पार्टी के लिए प्रचार न करें। कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। उनका कहना है कि मेरी पत्नी को लेकर लोगों में नाराजगी है। वो भारत जोड़ने की बात तो कर रहा है, लेकिन घर तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो इसमें भारत क्या जोड़ने वाला है? भारत तो टूटेगा ना ऐसे में। राजनीतिक लोगों का काम यह है कि भाई नहीं, एक परिवार से भारत कैसे टूटेगा? भारत कैसे नहीं, एक परिवार को टूटेगा भाई, भारत कैसे बना? भारत तो परिवार से भारत बना ना। तो जब एक परिवार को तोड़ रहे तो आपकी विचारधारा मतलब ठीक नहीं है। तो इसलिए आप भारत छोड़ने का जो काम कर रहे हैं ये नौटंकी लग रही है हमको। ये नहीं तो उनके नेतृत्व को बोलना चाहिए था। हम काम करने थोड़ी मना कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में आपने पत्नी के खिलाफ बोल रहे हैं क्या कुछ, कि उन्होंने शहर में काम नहीं कराया चूंकि विधायक रही हैं वो? अभी हम खुल के बोल रहे हैं। अच्छा, हम खुल के बोल रहे हैं कि 4 महीने में इन्होंने जो है, अभी ओलावृष्टि हुई थी किसानों के खेतों पर, है ना, बड़े बड़े ओले गिरे पत्थर, तो वो उनके खेतों पे नहीं गई, अभी तक नहीं गई। वो घूम रही है मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, बनारस। यहाँ किसान रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आपका कहना है कि आपकी पत्नी अच्छी विधायक नहीं है? अभी वो तो विधायक के रोल में बिल्कुल फिट नहीं है। अभी यहाँ रेत माफियाओं ने इतनी रेत की उत्खनन की है, इतनी अवैध उत्खनन किया है कि नदियाँ बर्बाद हो गई है। जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो बर्बाद हो गई है। अब उस पर भी उन्होंने विधानसभा में एक सवाल नहीं उठाया। एक हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, प्रशासन ने, उस पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। तो आप क्या कर रही है आप? अरे भाई, मध्य प्रदेश सरकार ने, मोदी ने कहा था कि हम सरकार बन जाएगी तो विधानसभा में मध्य प्रदेश में तो हम 331 रुपए धान का रेट देंगे प्रति कुंटल, 27 रुपए गेहूं का देंगे हम, गैस 450 रुपए में देंगे हम। इस पर भी कोई सवाल नहीं किया, इस पर भी कोई उठा नहीं। उनका कहना है कि मैं ही राजनीति में लाया हूं, इसके बावजूद वो मेरी बात नहीं सुन रही हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद देखना दिलचस्प होगा कि पति और पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य हो रहे हैं या दोनों के बीच एक चुनाव के कारण स्थायी तौर पर अलगाव हो गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।